Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 6. So children, this is your English reader book and the name of your book is Language Odyssey, a 21st Century Reader's Guide. So children, today we are going to start with a new chapter and it is chapter number 16 of your book, and the name of the chapter is Need of Silence. So yes, everybody needs somewhat of silence in their life. So हर किसी को शांति पसंद है. So this chapter is about the need of silence. Silence कितना important है हमारे लिए. So there are number of issues which affect our life. So बहुत सारी चीजें हैं जो जिसका effect होता है हमारी life पे. And noise pollution is one of them. इसमें से एक है noise pollution. In the following essay, the author describes his own views about noise pollution. So यहाँ पे जो हमारे author हैं वो noise pollution के बारे में बता रहे हैं कि उन्हें कैसा लगता है जब noise pollution होता है. So this age will probably be known as the noisiest in human history. So ये जो अभी time चल रहा है इस age को जो है सबसे ज़्यादा noisiest कहा जाएगा. अभी तक के जितने भी time हुआ उन सब में से सबसे ज़्यादा noisiest time इस age को कहा जा सकता है. We create a lot of noise, not only to show that we are happy, ना सिर्फ happiness दिखाने के लिए, but also for festive mood. जब हम festival मना रहे हैं तब भी हम बहुत ज़्यादा noise create करते हैं. To canvass votes के लिए भी हम noise करते हैं. To advertise a commodity or a point of view. So किसी आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए भी नॉइज क्रिएट करता है, कोई अपनी कमोडिटी को बेचने के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए करता है नॉइज, बट ऑल्सो फॉर इट्स सेक. और कई बार हम अपने खुद के लिए भी हम नॉइज क्रिएट करते हैं. नॉइज इज द ग्रेटेस्ट बेन ऑफ मॉडर्न लाइफ. सो नॉइज जो है आज की इस मॉडर्न लाइफ का ग्रेटेस्ट बेन है, मीन्स ट्रबल है. Every moment of our lives, we are being distracted by it. So हमारी लाइफ की जो भी मूवमेंट है उसमें हम हर बार किसी न किसी नॉइज से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. नेसेसरी नॉइज, अननेसेसरी नॉइज. सो कई बार नॉइज जरूरी भी होता है, कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा है, सो दैट इज एन नेसेसरी नॉइज. अननेसेसरी मीन्स ऐसे ही हम चिल्ला रहे हैं. पर्पसफुल नॉइज एंड द पर्पसलेस नॉइज. enough to weaken our nerves and madden us. So ये जितने भी तरीके के नॉइज हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, इनसे क्या होता है हमारे जो नर्व्स हैं वो मैडन में जाते हैं, मीन्स हम मैड फील करने लगते हैं, हम पागल फील करने लगते हैं अगर हम इतनी नॉइज को एक साथ सुन रहे हैं. If the average Indian life is only 26 years, so Indians की अगर एवरेज लाइफ को माना जाए कि वो सिर्फ 26 years है. Note this was written many years back. We have only ourselves to blame for it. So हम क्या करेंगे, अगर 26 साल की एज होती तो हम सिर्फ ब्लेम करने से निकाल देते हैं. The noise in and around us is wearing us out of a terrific peace. So हमारे आसपास जो नॉइज है, हमारे अंदर जो नॉइज है, हमारे बाहर जो नॉइज है, हमारे आसपास जो नॉइज है, तो क्या कर रहा है, हमें एक टेरिफिक पेस की तरफ ले जा रहा है. Someone noted recently that present day babies are peculiarly loud-throated. तो आप अगर इस बात पे ध्यान दो तो आजकल के जो बेबीज हैं उनके जो थ्रोट है वो लाउड थ्रोटेड है. मीन्स जब वो चिल्लाते हैं तो उनकी आवाज बहुत तेज आती है. They look elegant and sweet, no doubt. So एलिगेंट और स्वीट तो लगते ही हैं, but the moment they open their mouth, लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह खोलते हैं चिल्लाने के लिए, they let out the shattering volume of sound. So जैसे वो चिल्लाना शुरू करते हैं सबके कान के ऐसा लगता है हमारे कान के पर्दे जो है हिल चुके हैं. School teachers do their best from the beginning by ordering every few seconds in the class. So स्कूल की जो टीचर्स हैं वो भी अपना काम करती हैं, टाइम टू टाइम अपने क्लास को क्या करती हैं, वो ऑर्डर देती है अपनी क्लास को थोड़े थोड़े टाइम पे.
साइलेंस, साइलेंस तो टीचर ये काम करती है, वो बार बार बच्चों को शांत रहने को कहती है, बट इट डज नॉट, लेकिन जो है क्या होता है, इट डज नॉट appear to have any effect on children, लेकिन टीचर के इतने चिल्लाने का भी चिल्ड्रन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है. They remain the noisiest creature on earth. तो बच्चे टीचर चाहे कुछ भी कह ले, वो सबसे ज्यादा noisiest creature ही रहते हैं. I think there will be an all round, मुझे ऐसा लगता है कि एक all round benefit है if a period is absolute silence is introduced in every class timetable with a prize at the end of the year for the quietest or the most soft spoken student in the school. So हमारे जो राइटर वो कह रहे हैं कि मैं तो वंडर करता हूँ कि अगर शायद काश ऐसा कोई पीरियड लगता जिसमें उस पीरियड में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ शांत रहना है. दे हैव टू सिट क्वाइट, उन्हें सिर्फ क्वाइटली बैठना है, और अगर बात करें तो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन वे में बात करनी है, और लास्ट में पूरे साल तक इसको ऑब्जर्व किया जाए एंड एट द ईयर एंड द स्टूडेंट्स शुड गेट द प्राइज, और ऐसे बच्चों को साल के अंत में प्राइज दिया जाए. हॉकिंग इन द स्ट्रीट्स हैज late become a little too much. So आजकल आप देख रहे होंगे कि हॉकिंग मीन्स हॉकर्स जो है हमारे स्ट्रीट्स में घूमते रहते हैं, अपने सामान को बेचते रहते हैं, कोई बर्तन वाला, कोई कपड़े वाला, तो जो घर घर आके सामान बेचते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हॉकर्स कहते हैं. तो आजकल आप देखते होंगे कि हॉकिंग इन द स्ट्रीट्स हैज ऑफ लेट बिकम अ लिटिल टू मच, अब ज्यादा होने लग रहा है. अब सब्जी वाला भी गली गली में जाके सब्जियों को बेचता है. It seems impossible to concentrate on any study or writing at home. So, जिसकी वजह से क्या होता है कि we cannot concentrate नहीं कर पाते अपनी ना तो स्टडी में और ना ही कुछ भी राइटिंग में. Particularly if one's window looks over a street. और अगर आपका जो विंडो है, घर की जो छत है और जो उसका विंडो है, अगर वो किसी ऐसे स्ट्रीट में है तो बिल्कुल भी आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते. Even if one retires to the back of the house, one may not be saved. अगर कोई जो है घर के पीछे भी छुप जाए तो भी वो नहीं बच सकता. Since the hawker seemed to set the pitch of his voice on the basis that you should be sourced out and pierced through even if you are hiding in the innermost recesses of the house. So ये जो हॉकर्स होते हैं, ये जो वेंडर्स होते हैं, इनकी जो आवाज वो इतनी तेज होती है कि आपको घर के किसी भी कोने से आसानी से ढूंढ सकते हैं. So इनकी जो पिच होती है, आवाज की जो क्वालिटी होती है, वो इतनी तेज होती है कि आप कहीं भी छुप रहे हो, इनरमोस्ट रिसेस मीन्स कहीं भी किसी भी सीक्रेट प्लेस पे भी छुप रहे हो, आपको वो ढूंढ लेती है. At the moment I am writing this, I see and hear two plantain sellers coming on each other's heel. So जब मैं ये लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने दो हॉकर्स या फिर प्लांटेन सेलर्स जो है एक दूसरे के सामने से गुजर रहे हैं और आवाज दे रहे हैं. Almost trying to bark each other out of existence. So वो दोनों इतने कंपटीशन में चिल्ला रहे हैं कि मीन्स दूसरा पर्सन तो वहां पे है ही नहीं, तो ये बता रहे हैं कि दूसरा पर्सन वहां है ही नहीं, आउट ऑफ एग्जिस्टेंस है. I fear that the Grow More Food campaign has brought in only more plantain since I noticed two more hawkers coming in with the same commodity. So मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये प्लेंटेन है इसकी जो ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई है. ग्रो मोर फूड के कैंपेन के अंदर सिर्फ यही चीज ग्रो की जा रही है क्योंकि अभी तो दो हॉकर यहाँ चिल्ला ही रहे हैं, बट मैंने क्या देखा कि टू मोर हॉकर्स, दो और हॉकर्स उधर से आ रहे हैं और वो भी सेम चीज लेके आ रहे हैं. नाउ फॉर अ वेरिएशन आई सपोज
A seeker of old paper and empty bottle is expressing his wish in a fridge. तो अब मैं क्या देख रहा हूँ, एक वेरिएशन है और क्या है, a seeker of old paper मीन्स पुरानी रद्दी जो होती है उसका जो लेने वाला जो होता है वो जो है आ रहा है, एंड एम्प्टी बॉटल्स जो पुरानी रद्दी लेता है, पुरानी बॉटल्स को लेता है, वो पर्सन यहाँ पे आ रहा है एक्सप्रेसिंग हिज विश इन द रिच। तो वो अपनी बारे में बता रहा है कि मैं आया हूँ और अपना जो भी सामान है वो मुझे बेच दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूँ। स्पेस फिलिंग वॉइस, उसकी भी आवाज उन सब आवाजों के बीच में घुस गई है, चली गई है। A knife grinder is employing an anguished cry. So एक नाइफ ग्राइंडर भी आ रहा है, मीन्स चाकू में क्या करता है, चाकू को तेज करता है, तो वो पर्सन भी आ गया है, वो भी चिल्ला रहा है। Like one caught in a trap, जैसे कि कोई किसी को किसने पकड़ लिया ट्रैप में। And many others follow, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। All that we understand is that they are shouting something. It may be about anything from gingerly oil cake of to lotus flower. So जो भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सब जो यहाँ पे कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ चिल्ला रहे हैं। It may be about anything, कुछ भी बेच सकते हैं। क्या क्या बेच सकते हैं? जिंजरली ऑयल केक से लेके लोटस फ्लावर तक बेच सकते हैं, ब्रिंजल बेच सकते हैं, या फिर बैंगल्स बेच सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, कोई भी आ सकता है यहाँ पे बेचने। We are surrounded by a moving loud market all the time. So मेरे आसपास जो है हमेशा एक चलता फिरता चिल्लाता हुआ मार्केट चलता रहता है। I have a dread of living next to the man owning a, so मेरे अंदर एक खौफ है, dread means खौफ है, कहाँ रहने का, next to a man owning a motorcycle. So मेरे बगल में जो मेरा पड़ोसी है उसके पास एक मोटरसाइकिल है, तो मुझे उसकी मोटरसाइकिल की आवाज से भी डर लगता है। When his motorcycle starts out, जब उसकी मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है, the agitation he creates lasts for half an hour. So उसकी जो मोटरसाइकिल है वो उसको आधा घंटा लगता है स्टार्ट होने में, तो जो उससे आवाज आती है उससे मुझे क्या होता है, बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। Even after the machine itself has gone out of sight. क्यों, कब तक होता है ये, जब तक वो मोटरसाइकिल मेरी आंखों से दूर भी चली जाए तो भी जो है मुझे वो घबराहट अभी तक मेरे मन के अंदर रहती है। On Sundays, this enthusiast tests and touches up his engine. So संडे को ये जो enthusiast है जो अपने मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने में आधा घंटा लगाता है, वो क्या करता है, अपने इंजन को चेक करता है। Whereupon the whole locality is converted into the sort of gold factory. तो यहाँ पे जो बाकी लोकेलिटी है वो ऐसा लगता है एक गोल्ड फैक्ट्री में कन्वर्ट हो चुकी है। I say gold factory because in my experience it is the most defining place on the earth when the ore is pulverized before being treated with cyanide. So here children, the writer is saying कि मैंने इस अपनी लोकेलिटी को गोल्ड फैक्ट्री क्यों कहा है, इसलिए कहा है क्योंकि इन माय एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये जो है दिस इज द मोस्ट डिफाइनिंग प्लेस, ये एक ऐसी जगह है इस पूरी दुनिया में, इस पूरे अर्थ पे, जहाँ पे ओर मीन जो बेसिक फॉर्म होता है गोल्ड का, उसको क्या कहता है, पहले जो है अच्छे से क्लीन किया जाता है एंड इज बीइंग ट्रीटेड विद साइनाइड, तो और फिर उसे साइनाइड से ट्रीट किया जाता है। This was all I could catch of the whole process when I visited a gold mine some years ago. So कुछ साल पहले मैं गोल्ड माइन में गया था, वहाँ पे गोल्ड के मैन्युफैक्चर को देख रहा था, तो वो जो बातें मुझे आती वो चीज़ें मैं यहाँ से रिलेट कर सकती हूँ। My guide was explaining everything to me in great detail. So मेरा जो वहाँ पे गाइड था उसने मुझे सारी बातों को डिटेल में समझाया। But I could only see his lips move. लेकिन मुझे बस अपने गाइड के लिप्स मूव करते हुए दिखाई देते, मुझे उसकी कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। There was such a clatter all around. क्यों नहीं सुनाई दे रही थी? क्योंकि इतनी ज्यादा मशीनों की आवाज आ रही थी कि गाइड की कोई भी बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। It has been the same experience for me in any factory.
सो किसी भी फैक्ट्री में जाओ ऐसा ही एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे मिलेगा. आई हैव ऑफन बीन टेकन अराउंड इन मेनी टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज बट एज माई गाइड मूव्स their lips, I give up all attempts of knowing how cotton or silk is converted into yarn and fabric. So मैं कई सारी फैक्ट्रीज में जा चुका हूँ और वहाँ के जो गाइड है वो हमें एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें कैसे बनती हैं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ सुनाई नहीं देता. मैं सिर्फ उनके लिप्स मूवमेंट देखता हूँ और उनको ये देख के समझ जाता हूँ कि कैसे कॉटन से यार्न मिलता है या सिल्क से फैब्रिक बनता है. The noise of machinery is always at the higher श्रुति means loudness. जो मशीन है वो हमेशा बहुत तेज आवाज करते हुए चलते रहते हैं. Then the voice of the guide की भी आवाज से बहुत तेज आवाज होती है मशीन में. A fact that is generally overlooked by those who take people around factories. So ये एक फैक्ट है जिसे लोग जो है जिस पे ध्यान नहीं देते हैं, जो एज अ गाइड लोगों को ले जाते हैं किसी भी फैक्ट्री में घुमाने के लिए, तो वो गाइड इन फैक्ट्स पे कभी भी ध्यान नहीं देते. While all the explanation is going on, my mind keeps feasting on visions of a zone of silence. So जब भी वो गाइड कुछ भी बताता है समझाता है, मेरा ध्यान सिर्फ साइलेंस की तरफ होता है कि कहीं से मुझे कहीं कोई साइलेंस मिल जाए. I abandoned a very comfortable house once because of a neighbor who switched on his radio every morning at 5, long before even the gates were unlocked in any radio station. So यहाँ पे हमारे जो राइटर वो कह रहे हैं कि मैंने तो एक घर ऐसे ही छोड़ा था. वहाँ पे क्या होता था, जो हमारा पड़ोसी था वो सुबह सुबह उठता था और कितने बजे उठता था, 5 बजे उठता था, और 5 बजे उठते ही उसका रेडियो स्टार्ट हो जाता था. और उस समय क्या होता था, उस समय कोई रेडियो स्टेशन का गेट भी नहीं खोलता था जब उसका रेडियो स्टार्ट हो जाता. The result of such an early switching on was that the radio kept up a sort of humming. So क्यों ऐसा करता था, वो जो है जब उस समय जो है रेडियो स्टार्ट करता था तो रेडियो में कोई गाने तो नहीं आते थे बट एक हमिंग साउंड आती थी. The most harassing accompaniment, unbroken like the humming of 1,000 bees. So आवाज ऐसी होती थी, ऐसा लगता था कि हजारों बीज एक साथ बज की आवाज निकाल रही है. I fear that this simile may mislead my readers by its poetic associations. So here the writer is saying, मुझे ऐसा डर लगता था कि ये जो भी सिमिली है मैंने यहाँ पे जो यूज की है उससे जो है मेरे जो रीडर है उन्हें एक पोएटिक एसोसिएशन मिल जाए. But far from it, this humming was like the skewering of one's brain by many instruments of torture. So ये जो आवाज है इससे कोई भी खुशी नहीं मिलती थी. इससे लगता था, ऐसा लगता था कि ये जो आवाज है इससे क्या हो रहा है, सभी जो लोग हैं उनके जो ब्रेन है, किसी के भी ब्रेन में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है उसके ब्रेन को. Something like a pneumatic drill operating at one's temple. So कुछ ऐसा लगता था कि एक pneumatic drill हो रही है किसी टेम्पल के अंदर. Why my neighbor should have queued up so early in the day in order to receive a radio program was a thing I could have never understand. So मेरे नेबर जो है इतनी सुबह सुबह उन्होंने रेडियो क्यों ऑन किया और क्यों उस आवाज को सुन रहे हैं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता. मैं कुछ भी नहीं समझ पाया इसके बारे में. Its only effect was to make me get up early since I did not like to lie in the bed. So वो क्यों करते थे ऐसा, मेरे नेबर्स रेडियो इसलिए चलाते थे ताकि वो मुझे उठा सके. मुझे जो है उठना पसंद नहीं था, बेड पे लेटे रहना पसंद नहीं था. Wallowing in uncharitable neighborly thoughts the first thing in the day. Moreover, I was not without hope since a friend who knows
all about radios told me that my neighbor's habit of switching on the radio when the transmitter was still cold was the surest way of destroying the wires, if not the radio itself. तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि जो मेरे नेबर जो रेडियो ऑन कर देते हैं इतनी सुबह सुबह उठ के, जब कुछ भी नहीं चल रहा होता है तो क्या होता है क्योंकि उस समय जो ट्रांसमीटर है वो कोल्ड हो जाता है बहुत देर से ना चलने की वजह से, तो क्या होगा, जो उसके वाल्व्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नहीं तो फिर रेडियो ही खराब हो जाएगा. बट नथिंग अकर्ड अलोंग दोज हैप्पी नाइट्स एंड आई हैड टू मूव ऑन. लेकिन मेरी फ्रेंड की बात कभी भी सच नहीं हुई, ना तो कभी रेडियो खराब हुआ, उल्टा मुझे ही वहां से निकलना पड़ा और मैंने दूसरी जगह अपने लिए ढूंढी. I sometimes feel that God who constructed the human body with so much forethought. So मैं कई बार सोचता हूँ कि भगवान ने जिसने हम ह्यूमंस को बनाया है seems to have become weary when he came to the ears. So जब वो ears की तरफ आए भगवान तो वो थोड़ा सा क्या हो गए, he was very tired. वो ears को ठीक से नहीं बना and left them as the most vulnerable portion of the human body. Means एकदम बेकार का एक पोर्शन बना दिया भगवान ने हमारी ह्यूमन बॉडी के, हमारे ईयर्स. The result is that we spend all our hearts longing for something that we cannot attain, namely silence. So क्या रिजल्ट है इसका कि हम एक ही चीज के बारे में बार बार सोचते हैं बट वो हमें कभी नहीं मिलती, और वो क्या है, साइलेंस मीन्स शांति. एंड चिल्ड्रन, द राइटर ऑफ दिस is R.K. Narayan. So R.K. Narayan is the writer and ये उनकी बुक से दी गई है. Now let's come to the what we have learned in this chapter. So the reason of this loss of silence is the proliferation of noise and sound. Modern technology has created a world in which noise is omnipresent. The importance of trying new things. So these are the things that we have learned in this chapter. Now let's quickly come to the correct options. To author, noise is the greatest bane of ancient life, medieval life, modern life, or none of these. So modern life is the correct answer. Next, the noisiest creature on the earth is children in the classroom, animals in the zoo, birds in the sky, or none of these. So children in the classroom. So like this children, you have to complete the rest of the exercise. Now let's come to the exercise. On the basis of your understanding the text, complete the following in your own language. So we can call this age as noisiest in human history because you have to find out the answer, you have to think about the answer, and then you have to complete the exercise. So यहाँ पे पूछ रहा है कि noisiest क्यों कहा गया है. The second question is saying all the time a school teacher has to order silence, but क्या होता है, silence बोलने के बाद भी क्या होता है, that you have to write here. A plantain hawker makes it impossible for a person to dance. So आपको बताना है plankton hawker जो है क्या करता है. And for the author, the most defeating place on the earth is gold factory because क्यों बोला ऐसा author ने, that we have to write it down. Now let's come to question and answers. Here you have to read the first line of the essay again. And do you yourself agree with the author? Give reason. So हमारे जो chapter है उसकी first line को दोबारा पढ़ेंगे आप, और ऑथर ने जो भी चीज यहाँ पे कही है क्या आप इस बात से अग्री करते हैं, एंड इफ यस देन क्यों करते हैं, दैट यू हैव टू राइट ऑन योरसेल्फ. नाउ डू यू थिंक नॉइज इज द ओनली bane of modern life और देयर आर मोर अदर थिंग्स व्हिच कैन बी कॉल्ड bane? सो आपको क्या लगता है सिर्फ नॉइज ही एक बेन है हमारे मॉडर्न लाइफ का, या इसके अलावा भी और कोई चीज है? एंड इफ यस नेम सम अदर थिंग्स एज वेल. तो कुछ और चीजों के नाम लिखिए जो इसके अलावा हमारे लिए बेन है. ऑल्सो डिस्क्राइब द इफेक्ट्स इन ब्रीफ, और उनके इफेक्ट्स को भी हमें डिस्क्राइब करना है. सो लाइक दिस चिल्ड्रन, अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस and complete the question and answers. So children, I hope that you have understood the chapter.
And if you have any queries related to the chapter, you can ask me in the comments. And I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay.